व्हाट इफ की 3 नए एपिसोड को आज रिव्यू करेंगे। एपिसोड नंबर 4, व्हाट इफ हावर्ड द डक गॉट हिच्ड। एपिसोड नंबर 5, व्हाट इफ इमरजेंसी लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। एंड एपिसोड नंबर 6, व्हाट इफ 1872। तो एक एक करके तीनों एपिसोड के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एपिसोड नंबर 1, हावर्ड द डक वाला। हावर्ड द डक और डार्सी, जो हमने थॉर 2 में देखी थी, वुमेन ऑफ व्हाट इफ के लास्ट सीजन्स में भी देखी थी। इन दोनों की शादी हो जाती है और ये एपिसोड कनेक्टेड है व्हाट इफ के फर्स्ट सीजन पार्टी थॉर वाला। तो पार्टी के बाद दोनों में रिलेशनशिप होता है और दोनों मैरिड हो जाते हैं और दोनों का एक बच्चा होता है जो एग फॉर्म में है। तो ये एग बहुत ही पावरफुल माना जा रहा है, इसकी एंटिटी, और इसीलिए बहुत लोग इसके पीछे पड़े हैं। ग्रैंड मास्टर इन दोनों को अपने साकार प्लेनेट में इनवाइट करता है। बाद में इन लोगों का एग चोरी हो जाता है या फिर किडनैप बोले तो भी चलेगा। तो ये लोग शील्ड की हेल्प लेते हैं। तो कलेक्टिवली अगर देखने जाए तो बहुत सारे एंटिटीज, ग्रैंड मास्टर के बाद कैसिलियस डोरमामू को इस एग में लाना चाहता है, इस एग की एंटिटी में सोल देना चाहता है। तो देखने जाए तो कलेक्टिवली धीरे धीरे करते करते इस एग के पीछे शील्ड, कैसिलियस, डोरमामू, ग्रैंड मास्टर, कलेक्टर, ज़ियस, थैनोस, मैलेकिथ, फ्रॉस्टेंस और भी कई लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल एंटिटी है वैसा बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हावर्ड द डक और डार्सी का बच्चे पता नहीं कैसे पावरफुल एंटिटी हो गए, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं। और इसमें लोकी इन लोगों की मदद करता है, निक फ्यूरी भी मदद करता है, लेकिन शील्ड को भी ये एग चाहिए संभालने के लिए। लोकी इन दोनों की मदद करता है। लोकी फ्रॉस्टेंस का प्रिंस है, तो वो इन दोनों को एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन वहाँ पे ही सब लोग टूट पड़ते हैं ये एग को लेने के लिए। और बाद में बहुत सारा केओटिक इवेंट्स होता है, बहुत सारा रन एंड चेज वाला सीक्वेंस होता है जो कॉमेडिक लग रहा था। थैनोस और बाकी जो भी मैलेकिथ और वो सब विलन्स है, वो मतलब कॉमेडी लग रहे थे कि क्यों वो सब एक एग के पीछे पड़े हैं। एनिमेशन में कुछ खास नहीं था, स्टोरी में कुछ दम नहीं था, बस ये हावर्ड द डक और डार्सी के बीच बात थी, उन दोनों के पेरेंटिंग की बात थी। लास्ट में एग हैच हो जाता है, बच्चा बाहर निकलता है, वो इन दोनों को, अपने पेरेंट्स को इन सब से बचाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बस इतना ही था, ये एपिसोड में कुछ खास था नहीं। अब बात करेंगे व्हाट इफ के एपिसोड 5, व्हाट इफ द अर्थ वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इसमें बात होती है तो कि जब इटर्नल्स असेंबल होने से पहले ही टियामुत इमर्ज हो जाता है, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके कई पार्ट्स हो जाते हैं। उसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक अलायंस जो सुपर हीरोज़ का है और दूसरा जो लीजियन, आयरन मैन और अल्ट्रॉन के जो बॉड्स थे उनके, और उनका कब्जा कर लेता है क्विंटन बैक, मिस्टीरियो, और मिस्टीरियो राज करता है। और जो अच्छे लोग हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अलायंस एक एवेंजर्स जैसा ही एक टीम अप है सुपर हीरोज और दूसरे लोगों का, वो ख़त्म हो रहा है। क्विंटन बैक यहाँ पे राज कर रहा है, उसके पास विजन का भी रोबोट है क्योंकि उसी ने विजन को प्रोग्राम किया है। तो ये एक केओटिक वर्ल्ड है, एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है, हाई टेक वाला वर्ल्ड है जहाँ पे रोबोट्स रूल कर रहे हैं और लोगों की हालत बहुत ख़राब है और अर्थ के अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं। उसमें रीरी विलियम्स, वॉचर बोलता है कि रीरी विलियम्स हमारी लास्ट होप है, लेकिन हर एक अलग यूनिवर्स की तरह रीरी विलियम्स यहाँ पे भी फेल होती है। तो हम रीरी विलियम्स के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं कि कैसे वो एनालॉग पार्ट्स जमा करके कुछ बनाना चाह रही है जिससे वो विजन और क्विंटन बैक को रोक सके। उसमें बाद में हेल्प करते हैं अलायंस के कुछ मेंबर्स जो थे वॉन्ग, एक शील्ड एजेंट, ओकोए और वेलक्री। वो वो सब मिलकर रीरी विलियम्स की हेल्प करना चाहते हैं कैसे करके विजन को रोका जाए, क्योंकि विजन क्विंटन बैक का सबसे पावरफुल वेपन है अभी के लिए, और उसके इल्यूजन्स जो थे होलोग्राम्स, और उसके होलोग्राम्स। तो वो बाद में टीम अप करते हैं, वहाँ पे विजन आ जाता है। वो कैसे भी करके वॉन्ग अपना विजन की स्पेल यूज़ करके उसे रोके रखता है। रीरी विलियम्स वो विजन को रोक पाती है। बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम ह्यूमन सिंथेसाइड में कन्वर्ट हो जाती है विजन के ही पार्ट्स यूज़ करके, और वो क्विंटन बैक के सामने लड़ने जाते हैं जहाँ पे वो बाद में अपने होलोग्राम्स यूज़ करता है और रीरी विलियम्स को अपनी बातों में फंसा देता है, और उसमें ही अलायंस के चारों मेंबर की डेथ हो जाती है। वो जो शॉट था वो पर्टिकुलरली अच्छा था क्योंकि वो
इनविंसिबल के फर्स्ट सीजन के कुछ शॉट्स की याद दिला रहा था, जैसे सब सुपर हीरोज की डेथ हो रही थी वो वाला सीन। और बाद में एक फेस ऑफ होता है रिरी विलियम्स और मिस्टीरियो के बीच में, जहाँ पे मिस्टीरियो बहुत ही पावरफुल दिखता है क्योंकि रिरी विलियम्स हार मान चुकी है। लेकिन तभी हमारा वॉचर इंटरफियर करता है, वो रिरी विलियम्स को होप देता है, वो मेंटल पावर देता है। तभी रिरी विलियम्स क्विंटन बेक के सामने फाइट करती है क्योंकि वो वैसे भी मर रहा था, उसके नैनाइट से ही वो जिंदा था। तो वो फाइट करती है, विजन की बॉडी वापिस खुद में ले लेती है और उसकी पावर बढ़ जाती है। वो क्विंटन बेक को तबाह करती है और पूरे जो ब्रोकन पीसीस थे अर्थ के, उस सब में एवेंजर्स का सिंबल बना के दिखाना चाहती है कि क्विंटन बेक का रूल खत्म हो गया है और इस तरह ये यूनिवर्स बच जाता है। इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि और 3 वॉचर्स हमारे वाटू द वॉचर के ऊपर नज़र रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने फिर से वॉच करने की जगह इंटरफियर किया है। जो नॉर्मल जो सीक्वेंस में यूनिवर्स के स्टेप्स होने चाहिए थे, जो इवेंट्स होने चाहिए थे, उसमें वॉचर ने इंटरफियर किया है। तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम वॉचर के ऊपर नज़र रखेंगे। वॉचर यूनिवर्स पर नज़र रख रहा है, उसके ऊपर 3 वॉचर नज़र रख रहे हैं और हम इन तीनों को देख रहे हैं। तो ये एपिसोड भी बहुत अच्छा था, इसके वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, डबिंग बहुत ही अच्छी थी और ये सिनेरियो देखने में कुछ अच्छा लगा, थोड़ा कूल लग रहा था। अब बात करेंगे व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 6 जो था 1872, या फिर मैं बोलूँ कि अमेरिका के वेस्ट वर्ल्ड, मतलब वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट की, जहाँ पे काउबॉयज और हॉर्सेस और गनमैन रहते थे। तो ये एपिसोड में मेन प्रोटोगनिस्ट था हमारा शेंजी और केट बिशप। इधर है कि द लेजेंड ऑफ केट बिशप एंड 10 रिंग्स। इधर शेंजी के पास 10 रिंग्स नहीं है, लेकिन 10 रिंग्स ऑफ बेल की उसकी पावर है कि अगर कोई 10 बार घंटी बजाए तो वो आ जाता है। वो इसकी पावर गिनो या फिर एक सिंबलिज्म गिन सकते हो। केट बिशप यहाँ पे बो एंड एरो यूज़ नहीं करती, वो यहाँ पे गन यूज़ करती है और यहाँ पे भी उसका निशाना बहुत ही पक्का है। यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि द हुड नाम का एक शख्स है जो पेशेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, उनके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, और स्पेशली वो सब एशियन चाइनीज़ लोग हैं। तो उसमें ही शेंची की बहन जू जियांग फंस जाती है और वो द हुड के सामने जाती है, लेकिन बाद में उसका कोई पता नहीं है। तो शेंची उसी उसकी बहन की तलाश में है। वैसे वैसे वो और केट बिशप एक दूसरे गांव जाते हैं जहाँ पे उनको एक बच्चा मिलता है और वो कहता है कि एक ट्रेन में उनकी सभी फैमिली को उठा के ले गए। पता चलता है कि सब लोग हिप्नोटिज्म में है। वहाँ पे उन्हें एक शख्स मिलता है जो गनमैन के साथ होता है और वो कहता है कि द हुड को भी इनसे मिलना है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि द हुड आने वाला एक विलन है, जिसकी मैंने बात की रिरी विलियम्स। आयरन हार्ट की सीरीज में मेन विलन बनने वाला है द हुड। उसके पास मैजिकल पावर्स है जो हेल में जाती है और हाँ, वो मेफिस्टो का एक सर्वेंट ही गिन सकते हो। बाद में शेंजी और द हुड का कॉन्फ्रंटेशन होता है। उन दोनों में अच्छी सी फाइट होती है क्योंकि द हुड चाहता है कि शेंजी उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन शेंजी मना कर देता है और बाद में उन दोनों में एक फ़ाइट होती है। यहाँ पे भी वो बच्चे को ट्रेन में चेज करते हैं कुछ लोग और ओवर टू द वॉचर, वो बच्चा मर जाने वाला होता है, लेकिन ओवर टू द वॉचर उसमें भी इंटरफियर करता है, उस बच्चे को बचा देता है। और वही बच्चा अब काम लगेगा क्योंकि जब शेंची हार रहा था अपनी बहन से और वो बंदा केट बिशप को हिप्नोटाइज कर रहा था, लेकिन वो बेल को 10 रिंग्स लेता है और उससे सबका हिप्नोटिज्म रुक जाता है और शेंची द हुड का मास्क हटा देता है और उसे पता चलता है कि और कोई नहीं, उसकी बहन जू जियांग थी जो अब द हुड बन चुकी है क्योंकि उसने द हुड को कॉन्फ्रंट किया था वर्षों पहले और उसने उसने द हुड की पावर्स ले ली थी। जो उसका हुड है, जो उसका केप है, उसमें से ही द हुड की पावर्स उसे मिल गई थी। तो वो अब नहीं मारता अपनी बहन को, लेकिन तभी केट बिशप उसे मार देती है गन फायर करके, बट ऑब्वियसली। और इसी तरह एपिसोड का एंड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हुड है वो उड़ रहा है। तो अब वो पावर किसी के पास भी जा सकती है। इसी तरह ये एपिसोड का भी एंड हो जाता है। इसका एनिमेशन स्टाइल और इसके एक्शंस बहुत ही बढ़िया थे। मतलब काउबॉयज का स्वैग होता है वो केट बिशप और शेंजी दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड में हम देखते हैं कि वो जो 3 वॉचर्स थे वो उवाटू को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक रूल है कि हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, कुछ इंटरफियर नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन हमारे उवाटू द वॉचर ने पास्ट 2 सीजन में और इस सीजन में बहुत बार यूनिवर्स के एंड को रोकते हुए इंटरफियर किया है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि उवाटू के साथ क्या होता है।